तो हाय, कैसे हो तुम सब। तो आज के वीडियो जो है ये टॉपर्स टॉक है, ठीक है। और हमारे साथ है आज धीरज। ये विजय क्या है, CS ब्रांच के है, ठीक है, 2024 ब्रांच। और पहली चीज़ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देगा, कुछ देना हाँ। तो। मेरा नाम धीरज सिरसे है और मैं फर्स्ट ईयर बीटेक CS ब्रांच से हूँ और मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, पिंपरी चिंचवड एरिया। और मेरा जो 11th-12th का जो स्टडीज़ था वगैरह सब मैंने कोटा से पढ़ाई की है। और अपने दो साल के मेहनत के बाद यहाँ पे आज हूँ। तो भाई अच्छा है। कैसा लगा विजय, क्या है कि एक सेम निकल गया ना तुम्हारा? हाँ, एक सेम हो गया। ठीक है, कैसा लगा एक सेम? स्टार्टिंग थी थोड़ा सा, मतलब अप्स एंड डाउन्स थे, पर अच्छा गया, अच्छे दोस्त मिले, मज़े करे एक स्टार्टिंग के घूमने गए लिए। तुम? हाँ, बहुत जगह घूमे हम लोग। वेल, ये मज़ा आया। हॉस्टल लाइफ भी है, ठीक है। हाँ, हॉस्टल तो कौन लाइफ। सा हॉस्टल मिला है, न्यू हॉस्टल या पुराना? नहीं, हॉस्टल से ही मिला है। सी जो बड़ी हाँ, जो है, पुराना वाला है वही पुराना वाला है। ओके, हाँ, understood। तो सब कुछ है, बढ़िया है मतलब। तो अभी 11th के लिए भाई 11th जो था तुम्हारा, ठीक है, वो कैसा था, कैसा गया था ओवरऑल? 11th लाइक मैं 10th में एक एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज मतलब एवरेज टॉपर टाइप था। पर जो जेई लेवल का जो मैंने जेई लेवल से शुरुआत की थी, जेई लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो थोड़ा सा मुश्किल गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि सारी चीज़ें नए थी। और मेरे लेवल के ऊपर के भी बहुत सारे बच्चे थे, तो उनको देख के थोड़ा डिमोटिवेट होता था पहले। पर बाद 11 से कोटा में चले गए थे आप? हाँ, 11 से मतलब मैंने कोटा से तैयारी किया था। हाँ। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब बहुत मतलब इतना कुछ खास नहीं रहा था। पर बाद में जैसे जैसे जब लाइक आदत पड़ गई तो सिचुएशन के साथ सब कुछ बदलता गया। और कंसिस्टेंटली मैं मतलब करता था, मेहनत करता था। और हाँ, अच्छे फिर ठीक ठाक मार्क्स आने लगे। तो 11 तो इसमें चला गया। फिर मैनेज करने में हाँ, चीज़ें मैनेज करने में, थोड़ा सेटल डाउन होने में, क्योंकि घर से बाहर मैं पहली बार गया था। इससे पहले तो कभी हॉस्टल पे रहा नहीं था, तो हॉस्टल वगैरह एकेडमिक्स हो तो थोड़ा मैनेज करने में फर्स्ट ईयर मतलब 11th चला गया था मेरा। तो बराबर। फिर 12th में कैसा था? 12th में लाइक अभी सेटल हो चुका था थोड़ा अच्छे से। तो चीज़ें बहुत सारी फेमिलियर हो चुकी थी। और 12th में तो यही था कि लाइक अच्छे से पढ़ाई करना है और अभी जेई में क्रैक करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। और किया भी मैंने, वहाँ पर भी मतलब थोड़ा बहुत हो गया था कम ज़्यादा, पर एंड में वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ाई की मैंने। और दूसरे एग्ज़ाम्स वगैरह भी तैयारी कर रहा था, वो भी साथ साथ। बट ओवरऑल अगर बात करें, ठीक है, तो कोटा का मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत वाइब होती है भाई, बोलते कि IIT जाना तो भाई कोटा जाओ। तो कैसा था, मतलब तुझे लगा कि मतलब भाई वहाँ पहुँच के एक्चुअली भाई लोग मतलब एकदम क्रेजी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं या चिल कर रहे हैं, कैसा था वैसे वहाँ? कोटा में तुमको मतलब बहुत टाइप्स के बच्चे मिलेंगे। और मतलब माहौल वहाँ का बहुत बढ़िया है। अगर एकेडमिक्स की वगैरह बात करते हो ना, तो उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है वहाँ की। बाकी सारी थोड़ी चीज़ें खाने पीना वगैरह वो होता रहता है, पर अगर आप एजुकेशन की बात करें तो बहुत बढ़िया है। एनवायरनमेंट अगर बहुत बढ़िया है वहाँ का। तो कोटा तो मतलब भाई एकदम एक्सीलेंट एक्सपीरियंस था बहुत। तो पढ़ाई के साथ मज़े भी किए, दोस्त बने। तो अभी भी कांटेक्ट वगैरह रहता है। ओके, ठीक है। तो अभी मतलब जैसे अभी 11th-12th हुए, ठीक है, तो उसके बाद क्या चीज़ हुई कि मतलब जेई के एग्ज़ाम्स कैसे गए, क्या हुआ चीज़ें? एक जनवरी में मेरा मतलब अटैम्प्ट था, 27 जन शिफ्ट 1 था मेरा। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब मैंने अच्छा से अटैम्प्ट किया था, मुझे लगा था कि अच्छे परसेंटाइल आ भी जाएंगे। पर अभी थोड़ा वो हो गया, शिफ्ट ही ऐसी आ गई। पर उसमें मेरे फर्स्ट शिफ्ट में मेरे आए थे 96 परसेंटाइल आए थे। एंड मैंने शिफ्ट 2 में मेरा जो था मतलब अटैम्प्ट में मेरे लाइक 97.78 परसेंटाइल थे। और ओवरऑल मेरा जो रैंक बना था वो 35,000 के अराउंड बना था। बढ़िया। हाँ। और फिर मैंने बाद में लाइक एडवांस के लिए भी क्वालिफाई कर चुका था। तो मैंने लाइक CET के लिए एज एन अल्टरनेटिव भी देखा था मैंने कि CET अगर एडवांस में अगर कुछ अच्छा खासा कुछ नहीं हुआ तो एक एज एन अल्टरनेटिव मेरे पास CET का ऑप्शन रहेगा। तो मैंने इन द एंड लाइक 1-2 हफ्ता मतलब किया था CET का, क्योंकि मैंने जेई का पहले कर चुका था। तो एक्स्ट्रा से ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं था। पर जो CET का जो सिलेबस वगैरह है तो उसमें केमिस्ट्री वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। थियोरी पार्ट था, थियोरी वाला पार्ट ज़्यादा है। फिजिक्स में भी लाइक आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं पूछते, तो थियोरी वगैरह पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो मुझे थोड़ा अलग से करना पड़ा था, उसके लिए मैंने बहुत टाइम भी दिया था। और क्या हुआ था ना कि CET जब एग्ज़ाम थी उसके 10 दिन बाद मेरा एडवांस का एग्ज़ाम था। हाँ, बराबर। तो एकदम से लाइक मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। पर तभी भी मैंने पहले थोड़ा CET को भी पढ़ाई किया, क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी है, तो इसको मैनेज करने में आसान रहेगा। तो मैंने CET पे ध्यान दिया था पहले तो। फिर वो भी अच्छे चले गई। CET में कितनी रैंक आई? CET में मेरी रैंक 179 थी, स्टेट रैंक 179। हाँ, 99.93 परसेंटाइल पे। ओ डैम भाई, मतलब हाँ सही है,
ठीक है। मैंने बाद में मतलब जैसे मेरा एडवांस का पेपर अभी 26 मई को था, 25 मई को मैंने लाइक स्कोर देखा और मैं बहुत खुश था मतलब जब कि अभी अच्छा कॉलेज तो मतलब फिक्स है अपना, फिक्स है अभी कुछ तो, हाँ पुणे, हाँ। और बस पेपर भी अच्छा चला गया था, एडवांस का भी दिया मैंने। एडवांस वगैरह में मेरा रैंक 11,000 आया था, 11,461 आया था। रैंक 11,000 आया था? हाँ ओके। लाइक मेरा था ना कि मिल रहा था IIT पटना में, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही थी, पर लाइक मुझे थोड़ा सा CS ब्रांच लाइक प्रीफर कर रहा था, CSIT ब्रांच प्रीफर कर रहा था। और एक अच्छी सिटी भी लाइक है कि मुंबई अगर बात करें तो लाइक इसीलिए मैंने VGTech को प्रीफर किया सबसे ज़्यादा। व्हाई नॉट COEP? लाइक वहाँ पे मेरा घर है तो क्योंकि एक्सप्लोर करना है, मैं पहले वहाँ पे रह चुका हूँ। हाँ। पुणे एक्सप्लोर मतलब मैं तो पहले ही कर चुका हूँ। हाँ। मुझे थोड़ा सा नया एक्सप्लोर करना था और मुंबई लाइक एकदम सिटी ऑफ ड्रीम्स बोलते हैं, मुझे देखना था कि मतलब क्या है क्या, इसलिए तुमने फिर हाँ बताया, ओके, हाँ। इसीलिए। ठीक है, मतलब भाई बढ़िया, मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस भाई, कोका भी घूम लिए, अभी VGTech में मुंबई भी घूम लोगे, ये तो बात है। ठीक है, अब मुझे बताओ ठीक है कि जब 11th-12th की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें ऐसी कौन सी बुक्स थी जो तुम्हें लगा कि भाई ये बढ़िया बुक्स थे, और MH की सिटी के लिए स्पेसिफिकली कौन सी बुक्स तुम्हें बहुत अच्छी लगी? ओके लाइक JEE के लिए अगर बात करूँ तो मतलब मैं कोचिंग के नोट्स थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता था, पर अगर आप एक्स्ट्रा बेसिक्स वगैरह की बात करो तो फिजिक्स के लिए अगर HC वर्मा वगैरह तो है, वो तो गॉड लेवल लाइक आपका सारा बेसिक वगैरह थ्योरी पार्ट सब क्लियर कर देता है। अगर लाइक आप थोड़ा सा हायर के लिए बात करो तो फिर JEE एडवांस वगैरह के लिए जाते हो, मेंस के लिए भी जाते हो तो सिंगेज वगैरह आ जाता है। और अगर कोई बच्चा CET के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मैं तो बोलूँगा कि पहले JEE लेवल का पढ़ो, क्योंकि कुछ नहीं हुआ तो मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा करके जाओगे ना तो CET लेवल का तो पढ़ाई हो जाएगा मतलब। और मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अभी फ़र्क हो रहा है, लाइक ऑलमोस्ट दोनों का भी लेवल अभी अच्छा इंक्रीज़ कर रहा है CET का भी। तो CET में लाइक मॉक टेस्ट वगैरह जो आते हैं तो मैंने वो ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे। मॉक टेस्ट कितने? हाँ मॉक टेस्ट लाइक मैंने मिनिमम 15-20 तो ये थे लाइक, हाँ। और कैसे पैटर्न कैसे लगा, मतलब रोज मॉक टेस्ट क्या फिर ऐसे? क्योंकि हाँ। मैंने जहाँ तक आप समझा कि आपने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पढ़ाई की थी, हाँ। और 1 ही महीना पढ़ाई की थी। हाँ मतलब 1 महीना बोल सकते हो वही। हाँ। ठीक है, तो कैसे मॉक टेस्ट और कैसे पढ़ाई की थी उसके साथ? मॉक टेस्ट मेरा था कि अभी मेरे पास तो टाइम बहुत था, मैं एक ही साथ JEE एडवांस का और CET का दोनों का भी मतलब दिन में साथ पढ़ता था। तो CET का अगर मैंने मॉक टेस्ट दिया है मतलब डेली बेसिस पे देता था, कभी कभी 1-2 दिन का गैप भी छोड़ देता था क्योंकि मुझे एडवांस का तैयारी करना है, तो रोज़ तो मैं कर नहीं सकता था। तो जब भी मैं CET का एग्ज़ाम देता था लाइक उसका मॉक टेस्ट देता था 3 घंटे का, 3 घंटे मेरा टाइम सेट करना है, सारे क्वेश्चंस करने, अटेम्प्ट करने हैं, और ट्राई करता था कि कुछ ना हो तो मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कुछ सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जितने होते हैं। हाँ नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और जितना एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देता था, एक्यूरेसी और स्पीड, क्योंकि इन द CET यही है कि आपका स्पीड कितना मैटर करता है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्यूरेसी भी मतलब अच्छी आती थी, और JEE लेवल का कह रहा था तो मतलब थोड़ा कम दिक्कत हुआ था मुझे, इतना तो पैटर्न थोड़ा सा अलग है, क्योंकि JEE में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है, तो एकदम से पैटर्न में थोड़ा सा जंप करने के लिए थोड़ा टाइम लगा था, इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए। तो या उसका बहुत फ़ायदा हुआ मुझे मॉक टेस्ट देने वगैरह का। पर ऐसे मतलब अभी ये चीज़ होती है ना कि मॉक टेस्ट में स्पीड आपने बोला मैटर करती, ठीक है, तो पहले अरेंज हुआ था कि मतलब भाई कैसे कुछ ऐसा होता है टाइम कि मतलब मैं इतने टाइम में ये करूँगा, इतने टाइम में ये करूँगा, कुछ ऐसा कुछ पैटर्न बनाया था वगैरह? हाँ मतलब मेरा पहले सेट था कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ तो मैंने सोचता था कि फिजिक्स को इतना टाइम देना है, केमिस्ट्री को इतना टाइम देना है, और बचा हुआ टाइम मैथ्स को ऐसे ऐसे देना है, मुझे अलॉट करना है, क्योंकि आप बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रह जाओगे, आपका टाइम निकल जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर जितना टाइम आपने अलॉट करा है उतने में ही करो, नहीं हो रहा है तो मतलब उसको छोड़ सकते हो, बाद में कर सकते हो, पर जो आपने टाइम टेबल जो स्ट्रैटेजी फिक्स करिए उसको चेंज मत करो, क्योंकि एकदम से पैनिक मोड आ जाता है, फिर क्वेश्चंस नहीं हिलते। तो ये बहुत एग्जाम में मुझे मदद किया था, इस चीज़ ने जो है बहुत मदद की थी, बना के रखी थी। हाँ कि इतना टाइम मुझे अलॉट करना है, टाइम कुछ याद? हाँ लाइक 3 घंटे का तो पेपर था। हाँ। 3 घंटे का 90 मिनट्स मिलता है तो पहले। हाँ 90 मिनट्स का था, तो मैंने लाइक फिजिक्स में जो थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि केमिस्ट्री तो थ्योरी पार्ट आता है, वो तो जल्दी हो जाएगा। तो CET का अगर मैंने जब एग्ज़ाम देने गया था, मैंने केमिस्ट्री लाइक 20 से 25 मिनट में किया था। मेरा ऑलमोस्ट सारा टाइम जो है फर्स्ट वाला पार्ट था वो फिजिक्स ने ले लिया था, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट था, फिर थ्योरी पार्ट मेरे हाँ थोड़े पार्ट रह गए थे, तो उसको मेमोराइज करने में टाइम चला गया।
तो केमिस्ट्री तो बस ऐसा होना चाहिए कि लाइक रट लिया हो, जैसे वो दिखते पता चलता है कि यार हाँ ये होगा नहीं होगा, अगर लग रहा है नहीं हो रहा है तो पहले छोड़ दो, उसके बाद में अटेम्प्ट करके रखो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन होते हैं, तो पहले तो आपको सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करना होता है, कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, तो पहले से एक रखना है कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं कौन से नहीं करने हैं, फिर जो आ रहा है पहले वो अटेम्प्ट करो, फिर टाइम बच रहा है तो फिर जो नहीं हुए उस पे आ जाओ। तो मैंने यही स्ट्रेटेजी था कि पहले तो पूरा हाफ मैंने दे दिया, ऑलमोस्ट फिजिक्स को दे दिया था 60 मिनट्स तो फिजिक्स को दिया, फिर बाद में बचा हुआ आधा घंटा केम को दिया, फिर बाद में मैथ्स तो टाइम 90 मिनट्स ही है, और कितना एक मैंने प्रत्येक क्वेश्चन का मतलब एक फिक्स कर रखा था टाइम कि मैथ्स में भी अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसे फिलहाल के लिए छोड़ दूंगा मैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, तो यही मेरी स्ट्रेटजी थी। मेन चीज़ है कि जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। हाँ अभी मतलब जैसे केमिस्ट्री में थियोरी बात आती है और जेई में केमिस्ट्री में इतना थियोरी तो होता नहीं है, हाँ, तो तुमने वो थियोरी पे कैसे की थी? टेक्स्ट बुक जो थी वही प्रिपेयर की थी पूरी? हाँ, क्योंकि अब पैटर्न मैंने सब कुछ देख लिया था कि सीईटी के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया था लास्ट वाले जो पॉलीमर्स वगैरह था उससे तो बहुत आ रहा है, तो मैंने लाइक बहुत ज़्यादा वो जो चैप्टर थे लास्ट के 2-3 चैप्टर्स उसके मैं 2-3 बार पढ़ चुका था मैं, तो एग्ज़ाम के वक्त वो बहुत फ़ायदा करता है, वो सारे जो डायग्राम उसके जो सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह थे, तो मुझे क्या है ना कि जेई में और केमिस्ट्री में अपना सीईटी के केमिस्ट्री में दोनों में थोड़ा फ़र्क है, तो 2-3 चैप्टर्स वगैरह के जो थे एक्स्ट्रा उतना एक्स्ट्रा पढ़ा था, बाकी तो सब सेम ही है, कंसेप्ट्स वगैरह सब सेम थे, न्यूमेरिकल वगैरह तो फिर बाद में कर लिए सीईटी में। हाँ ऐसे है ये। नाइस, ठीक है। अच्छा, तो एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि भाई बहुत बार आदमी पैनिक कर जाता है, ठीक है, तो उससे फिर बाद में वो पूरा पेपर ही बिगड़ जाता है, मैच हो जाता है, तो उसके लिए कुछ ये पैनिक वाला जो मोड होता है लाइक सबसे वर्स्ट पार्ट होता है, क्योंकि ये पूरी चीज़ आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब कर सकता है ये, तो सबसे तो आपको पैनिक तो नहीं होना है, पर ये कैसे कंट्रोल करें, अगर लाइक कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ओवरथिंक नहीं करना है, छोड़ देना है फिलहाल के लिए, और जो पार्ट आपको जो क्वेश्चन आपको हो रहे पहले उनको अटेम्प्ट करो, और लाइक अभी थोड़ा ज़्यादा ही पैनिक हो रहा है तो एक थोड़ा सा ब्रेक लो, 1 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो, ज़रा शांत रखो अपने मन को, क्योंकि जितना आप लोग अपने माइंड को शांत रखते हो उतने अच्छे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब क्योंकि माइंड ही अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं लेंगे और पैनिक हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, तो उससे अच्छा पहले तो एक ब्रेक लो, मेडिटेट करो, थोड़ा सा शांत हो जाओ, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सब बढ़िया हो जाएगा एकदम, और विश्वास रखो अपने आप पे बस। मतलब ऐसा सोचो कि इस एग्ज़ाम से मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तो ज़्यादा बेकार रहेगा, ये भी चीज़ तुम कर सकते हो, फ़र्क पड़ता है मतलब हाँ, मतलब एग्जैक्ट मोमेंट अगर तुम ये सोचोगे ना कि ये इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो अपना बेस्ट देना है, तो बेस्ट दे पाओगे तुम, वरना है ना तुम वहाँ पे पैनिक ही करते रह जाओगे, तो ये भी चीज़ है, ठीक है। हाँ, और क्या स्नैपशॉट तुमने कुछ बनाए थे, स्नैपशॉट और रिवीजन कैसे करते थे, मतलब ऐसे अभी सीईटी के लिए सबके लिए, मतलब अगर जेई के लिए तो लाइक मेरे नोट्स तो थे, मतलब कोचिंग के नोट्स थे, और जब एंड टाइम पे जब 2-3 महीने बचे थे मेरे पास रिवीजन के लिए टाइम था, तो मैं टेस्ट वगैरह अटेंड भी करता था, तो टेस्ट करने के बाद एनालिसिस करने के बाद मुझे लगता था कि जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए, गलत हुए होंगे, जो नहीं हुए तो उनके जो कंसेप्ट थे, मतलब लाइक एक अपने जो छोटी सी शीट्स आती है वगैरह उस पर हाँ बनाता था स्नैपशॉट, लाइक हाँ स्नैपशॉट वगैरह, तो वो उस पर सारे कंसेप्ट का एक ओवरव्यू लिखता था, उससे मतलब लाइक मैंने टेबल पे ऐसे चिपकाता था कि ये जैसे उठूँगा कुछ रिवाइज़ करना है तो मैं इसे देखूँगा, फिर बाद में फिर से उस क्वेश्चन पे जंप करूँगा, सॉल्व करूँगा, और जैसे ऐसे कंसेप्ट्स वगैरह मतलब करता था मैं अपने, तो बेसिकली एनालाइज करो, हाँ, फिर स्नैपशॉट से रिवाइज करो और फिर वापस अटेम्प्ट करो, क्योंकि खुद के नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोचिंग वगैरह के तो ठीक है, मतलब वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर खुद से अगर कुछ नोट्स वगैरह बना रहे तो अपने खुद को भी समझने में आसानी होती है, और आपको माइंड में भी मतलब वो फिक्स एक फिट हो जाता है, आप वो उसको आसानी से भूलोगे नहीं, हाँ, तुम तो लिख रहे हो ना तो हाँ तुम्हें याद रह जाता है बस। ठीक है, अभी देखो इनके पास है ना लास्ट 1 मंथ बचा है, ठीक है, लास्ट 1 मंथ है, जैसे तुम्हारा सिचुएशन था वैसा ही है, तो क्या चीज़ तुम्हें बोलना चाहोगे कि मतलब कैसे तुम्हें अभी लास्ट 1 मंथ को यूटिलाइज़ करना चाहिए? अभी इनकी बोर्ड्स चल रही है और इसके बाद इनका लास्ट मंथ है बिफोर एमएच की सीईटी। लाइक पहले तो अभी बोर्ड्स पे फोकस करो, बोर्ड्स एकदम बढ़िया दो, जब आपके पास 1 महीना बचेगा तो
यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस करो बहुत, प्रैक्टिस और स्पीड पे ध्यान दो, एक्यूरेसी अपनी अच्छी रखो, और बस क्या है कि पैनिक ना हो। कैसे एग्ज़ाम एनवायरनमेंट अपना एक ऐसे सेट कर लो, एक एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में एग्ज़ाम दे रहे ऐसे, और फोकस रखो अपना। और सिटिंग जो है ना आदत वगैरह 3 घंटे, ये 3 घंटे हिलना नहीं है बस, एक बार बैठ गए तो बैठ गए। तो ये सारी आदतें अपने अभी लगा लो, क्योंकि अभी वही इन्वायरमेंट में आपको रहना है 3 घंटे वगैरह। और प्रैक्टिस बहुत करनी है, बस क्वेश्चंस मॉक टेस्ट देते रहो, कंसेप्ट रिवाइज करते रहो, जो नहीं हो रहा है कंसेप्ट तो फिर से उसको रिवाइज करो, रिकॉल करो, खुद के नोट्स बनाओ। और इन द एंड यही बोलूँगा कि जब एग्ज़ाम हो रहा है तो पहले 1-2 दिन तो मतलब कुछ थोड़ा शांत रहो, ज़्यादा पढ़ो मत, ज़्यादा स्ट्रेस लो मत। और बस एग्ज़ाम के दिन कुछ लगे तुम्हें ज़्यादा कि कुछ भूल रहे तो एक बस नोट्स फार्मूला पढ़ लो, बस हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, हो जाएगा सब कुछ। और एक टिप अगर मैं दूँ तो भाई एग्ज़ाम के दिन नोट्स लेके मत जाना और माइंड रिवीजन करना, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कि जो जितने सारी चीज़ें रिकॉल होगी वो हो जाएगा, क्योंकि नोट्स लेके जब सब कुछ पढ़ते रह जाओगे आपका बस माइंड एकदम से भी मतलब रहता रहेगा, नहीं कर रहा है तो फिर एकदम से एग्ज़ाम में पैनिक कर जाओगे, भूल जाओगे। तो हाँ, मोस्टली वो अवॉइड करो बस। नोट्स मत लेके जाना। हाँ, ठीक है, तो सारे सवाल तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट पूछ लिए, ठीक है, मतलब मैंने ऐसे ये नोट्स बनाए थे तो सारे सवाल हो चुके हैं। और अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो तुम, ठीक है, धीरज भाई विल रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई करेंगे। और इनका इंस्टा आईडी दे दूंगा अगर होगा तो, है हाँ, इंस्टा है। हाँ, तो मैं दे दूंगा, ठीक है, अगर कुछ तुम्हें स्पेसिफिकली कुछ डाउट हो तो दैट्स डन। और भाई 2 वीडियो बन गए, पता तुम्हें? 2 सच में? वो वाला पार्ट